गरियाबंद जिले की हीरा खदानों को शुरू करने की तैयारी में राज्य सरकार। अफसरों को कोर्ट से स्टे हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा ने दी श्रद्धांजलि। कार्यकर्ताओं ने लिया उनके विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में आज से शारदीय नवरात्र पर्व शुरू। पहले ही दिन देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। और काछन गादी पूजा विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरियाबंद जिले की हीरा खदानों को शुरू करने की तैयारी कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा है कि हीरा खदान में न्यायालय द्वारा लगाए गए स्टे ऑर्डर को वापस लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि वहां के हीरा खदान विधिवत रूप से संचालित करने की आवश्यक प्रक्रिया की जा सके। मुख्यमंत्री ने रविवार को हुई खनिज न्यास मद की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने डीएमएफ मद से उच्च और सामान्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मितव्ययता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिले में आयोजित होने वाले मेले आदि समारोह में डीएमएफ की राशि का उपयोग नहीं किया जाए। इस बैठक में डीएमएफ मद के आय व्यय की सोशल ऑडिट के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज मद की राशि का आवंटन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित जिलों में निर्धारित अनुपात के आधार पर किया जाए। इसमें नवगठित 5 जिलों के लिए भी राशि का आवंटन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय पर पूरा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी उपकरणों की खरीदी के लिए विभागीय बजट का उपयोग किया जाए, इसके लिए डीएमएफ मद का उपयोग न हो। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा ने राजनांदगांव जिले के कमला कॉलेज रोड स्थित पंडित दीनदयाल के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर उनके विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति और मानवता के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो वैचारिक रूप से विचार मिला है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की देन है। प्रमुख लोगों ने, विशिष्ट लोगों ने जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराम मधोक, 3 की उपस्थिति में आज वो जनसंघ की स्थापना हुई। आज 18 करोड़ से ज़्यादा जिसकी सदस्य संख्या है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। वैचारिक रूप से जो विचार मिला है वो दीनदयाल उपाध्याय से मिला है। मोदी जी के जितने कदम हैं वो एकात्म मानववाद के साथ साथ जो अंत्योदय की कल्पना है उसको साकार करने वाला है। गरीबों के घर पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, उनके लिए आवास की व्यवस्था, किसान को किसान समृद्धि, 10 लाख तक के इलाज की व्यवस्था, गैस सिलेंडर में गैस देने की व्यवस्था, जितनी भी आज यदि 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को चावल मिल रहा है पिछले 2 साल से, तो अपने आप में अभूतपूर्व कार्यक्रम उन्होंने किया है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता लीलाराम भोजवानी, खूबचंद पारक और अशोक शर्मा मौजूद थे। भारत जोड़ो यात्रा के तहत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रविवार को भिलाई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही होंगे। उन्होंने कहा कि अमूमन सत्ताधारी पार्टी का मुख्यमंत्री ही विधानसभा चुनाव में उस पार्टी का चेहरा होता है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही होगा। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सोच और कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का है, जिसमें वर्तमान परिस्थिति में जहां महंगाई, बेरोजगारी, आपसी अलगाव चरम पे दिखता है, वहां एक पहल करके लोगों के बीच में एक ऐसा वातावरण बनाना कि हम सब एक हैं, कोई बिखरे बिखरे परिवार के नहीं हैं, कहीं कोई जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पे बटे हुए नहीं हैं, एक भारत के हम सब नागरिक हैं और इन समस्याओं को एक जुड़े हुए भारत के अंतर्गत हम हल करने के लिए
पहल करना चाहते हैं। सर, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस एक संकल्प लेकर चली थी। सरकार बनने के बाद सरकार ने कई घोषणाएं पूरी की हैं। किसानों की ऋण माफी, धान का समर्थन मूल्य, बिजली बिल हाफ सहित कई घोषणाएं पूरी की गई हैं। वहीं कुछ ऐसी भी मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। बिलासपुर में 18 से 24 सितंबर तक यातायात जागरूकता सप्ताह और एक दिवसीय पुलिस मेला रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर के नेतृत्व में पुलिस परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम का 24 सितंबर को रंगारंग समापन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने कहा कि एक अच्छे नागरिक की भूमिका को समझते हुए हम सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार जो इन्होंने एक अभियान चलाया उसमें जो लर्निंग लाइसेंस भी जारी किए लोगों का, मतलब एक तरह से किस तरह से हम दुर्घटनाओं को कम कर सकें इसी पर फोकस किया। और मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब हम घर से निकलें तो निश्चित रूप से इस चीज़ को देख लें कि हमारा जो वाहन है वो मैकेनिकली ठीक है और हम भी मेंटली ठीक हैं और हम कैसे अपने आप को सेफ कर सकते हैं और दूसरे को सेफ रख सकते हैं, इस तरह का ध्यान रखें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने कहा कि आज के सफल आयोजन में सभी का योगदान हमें मिला और पूरा विश्वास है कि हम सब यातायात नियमों के प्रति और ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार होंगे। बार बार ये आवश्यकता महसूस होती है कि इन्फोर्समेंट के साथ साथ पुलिस विभाग जो जागरूकता कार्यक्रम चलाती है उससे काफ़ी लाभ मिलता है। खासतौर पे जो कैंप्स लगते हैं उससे भी काफ़ी लाभ होता है। तो इसको ज़रूर हम लोग प्लान करेंगे और इस माध्यम से जनता और पुलिस के बीच में एक लगातार डायलॉग भी बने रहता है। इस हफ्ते भी सभी विभागों ने, सभी स्कूल्स कॉलेजेस ने, जनता ने बहुत बढ़ चढ़ कर इस पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। मैं सभी की बहुत आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि ये जो संदेश है पुलिस विभाग का कि सुरक्षित चलें और अपने जीवन को भी सुरक्षित करें, सुगम और व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक यहाँ पे बन सके, ये व्यवस्था बेटर से बेटर करने का प्रयास किया। इस दौरान लोगों को सामुदायिक पुलिसिंग के साथ साथ अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, एसएएफ, आरपीएफ, महिला सेल और नगर सेना के कार्यक्षेत्र की जानकारी भी दी गई। साथ ही साइबर जागरूकता, साइबर सुरक्षा, महिलाओं के अधिकारों की जानकारी सहित यातायात जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए कैंप भी लगाए गए थे। और अब बात नवरात्रि की। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में आज से शारदीय नवरात्र पर्व शुरू हो गया है। नवरात्रि पर्व के पहले दिन देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में भी माता के दर्शनों के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 36 किलोमीटर दूरी पर स्थित डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का मंदिर लगभग 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है। मंदिर दर्शन के लिए करीब 1001 सीढ़ियों को पार कर पहुंचा जा सकता है। वहीं नीचे समतल पर छोटी मां बमलेश्वरी देवी विराजमान है। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के चलते 2 वर्षों से यहां मेले का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना में आई कमी के चलते मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमारे मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनको सुलभ, सरल और सुंदर दर्शन लाभ प्राप्त हो सके ऐसी व्यवस्था की जा रही है। रोपवे का हमने मेंटेनेंस कराया है और निर्बाध रूप से रोपवे का संचालन देर रात तक हमारे द्वारा किया जाएगा और 26 तारीख को नवरात्र प्रारंभ होके शनिवार को पंचमी और सोमवार को सप्तमी का अभिषेक कार्यक्रम के साथ नवमी को ज्योत विसर्जन के साथ ये जो कार्यक्रम है नवरात्र का वो समापन की ओर होगा। मंदिर दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि पूरे 9 दिनों तक मंदिर से लेकर पूरे क्षेत्र में 1000 पुलिस जवानों के अलावा 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। मेनली हाईवे को फोकस किया है जहां से पदयात्री जाते हैं। इसके लिए जो पदयात्री में पड़ने वाले जितने भी हमारे रोड के क्रॉसिंग हैं उनको बंद कर दिया गया है। पूरे रास्ते को एकाकी किया जाएगा। इसके अलावा
जो भी कार और मोटरसाइकिल से जाएंगे वो तुमड़ी बोर्ड से मुरमुंदा और मुरमुंदा से जो बधिया टोला है छिरपानी पार्किंग तक पहुंचेंगे। और वापस में ये जितने ट्रैफिक है वहाँ से वापस में सीधा उरई डबरी और उरई डबरी से हाईवे पे पहुंच के वापस है, जिनको नागपुर डायरेक्शन में जाना है तो राइट टर्न करके नागपुर डायरेक्शन में जाएंगे, जिनको रायपुर डायरेक्शन में जाना है तो लेफ्ट टर्न करके रायपुर की ओर जाएंगे। इसके अलावा जो मेन जो डोंगरगढ़ शहर में है, जो नागपुर साइड से जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं वो चिचोला से सीधा गाजमर्रा आएंगे, गाजमर्रा से राइट टर्न करके जो गुरुद्वारा पार्किंग है वहाँ पे अपनी वाहन पार्क करेंगे और वहाँ से पैदल मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंडल ने भी पहले की तरह ही डोंगरगढ़ में कई एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज रखे हैं। बताया गया है कि हावड़ा मुंबई से डोंगरगढ़ मार्ग पर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए सभी ट्रेनों के पहिए यहां थमेंगे। इधर राजधानी रायपुर में काली माता अन्नदान भंडारा समिति के द्वारा निःशुल्क डोंगरगढ़ यात्रा के लिए बस सेवा शुरू की गई है। समिति के द्वारा पूरे 9 दिनों तक श्रद्धालुओं को मां बमलेश्वरी का दर्शन कराया जाएगा। नवरात्र के पावन अवसर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवरात्रि में शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति मान सम्मान के भाव और उनके गौरव को बनाए रखने के साथ उनके विरुद्ध हिंसा के विरोध के संकल्प से ही सच्चे अर्थों में देवी पूजा सार्थक होगी। इधर विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव की शुरुआत रविवार शाम को काछन गादी पूजा विधान के साथ हो गई। इसके बाद कांटे के झूले में झूलने वाली कंटन कजई काछन देवी ने बस्तर राजा को दशहरा मनाने की अनुमति दी। सैकड़ों लोग इस पूजा विधान के साक्षी बने। अश्विन माह की अमावस्या के दिन काछन गादी पूजा की गई। इसके लिए राजा के अलावा राजा के प्रतिनिधि संध्या के समय धूमधाम से जुलूस लेकर देवी के मंदिर पहुंचे। दंतेश्वरी के पुजारी द्वारा राज परिवार की ओर से कार्यक्रम की अगुवाई की गई। बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव ने बस्तर दशहरा उत्सव की शुरुआत के संबंध में जानकारी दी। काछन गादी कहते हैं। काछन गादी के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हमारी घर की जो बेटी है काछन और रैला, इनसे हम परमिशन लेने आते बस्तर दशहरा का चालू करने के लिए। और साथ साथ रथ परिक्रमा का सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि इसको परमिशन लेने, तो परमिशन लेने के बाद अभी जा कर के ये कंफर्मेशन मिलता है और माता की तरफ से आज्ञा मिलती है। एक फूल माला जो मैं चढ़ाता हूँ वो माता स्वयं स्वीकार करके आशीर्वाद दे करके ये फूल माला देती, ताकि आने वाले समय में जब दशहरा हम मनाएंगे इसके बाद इसमें कोई भी दिक्कत ना आए और किसी तरीके कोई विघ्न ना आए। ये माता का आशीर्वाद मिल करके जो कि एक फूल के रूप में मेरे गले में डाला गया, उसी से आशीर्वाद ले करके परमिशन ले करके हम वापस अभी रैला माता के यहाँ जा करके उनसे भी परमिशन ले करके बस्तर दशहरे का शुरुआत करेंगे, जिसमें कि रथ परिक्रमा चालू होगी। मान्यता के अनुसार काछन देवी पशुधन और अन्न धन की रक्षा करती हैं। प्रतिवर्ष एक नाबालिग बालिका पर काछन देवी आरूढ़ होती हैं। कार्यक्रम के तहत एक भैरव भक्त सिरहा आह्वान करता है और उस कुमारी लड़की पर काछन देवी का प्रभाव आने लगता है। काछन देवी आने पर लड़की को एक कांटेदार झूले पर लिटाकर झुलाया जाता है। देवी की पूजा अर्चना कर दशहरा मनाने की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। काछन गादी पूजा विधान में इस बार जगदलपुर की 6 वर्ष की पीहू दास पर काछन देवी आरूढ़ हुई। काछन देवी से स्वीकृति सूचक प्रसाद मिलने के बाद बस्तर के दशहरे का समारोह धूमधाम से प्रारंभ हो जाता है। मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा में रविवार को सभी वर्गों के फाइनल मुकाबले खेले गए। पुरुष युगल के फाइनल्स में छत्तीसगढ़ के ईशान भटनागर और साई प्रतीक की जोड़ी ने रोमांचक जीत दर्ज की। ईशान और साई की जोड़ी ने कृष्ण प्रसाद गर्गा और विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला की जोड़ी से पहला सेट हारने के बाद वापसी की और दूसरा और तीसरा सेट जीतकर खिताब पर कब्जा किया। स्पर्धा के समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। उन्होंने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर भी मौजूद थे। स्पर्धा में सभी वर्गों के खिलाड़ियों को $15,000 यानी 12 लाख रुपए से ज्यादा के इनाम दिए गए।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।